अफवाहें हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा मानिका साहिबा में तलाक होने वाली है, तो कितना सच है कितना झूठ है। इसके अलावा अलीमा खान ने भांडा फोड़ दिया है, उनको किसी पे बहुत ज्यादा शक है। आखिर शक किस पे है, इस हवाले से भी लोग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब और बुशरा मानिका के ताल्लुकात के हवाले से। एक बात तो यह है कि जो कि अच्छी बात है कि हमेशा किसी के अच्छे के लिए सोचना चाहिए और दूसरों की खुशी में भी खुश होना चाहिए। और जो किसी का भी तलाक का होना जो है वो एक दुखी बात होती है, अफसोसनाक खबर होती है। तो क्या खान साहब और बुशरा मानिका में तलाक होगी? देखें, मेरी सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक ये शादी हुई ही अलहदा होने के लिए थी, तलाक होने के लिए थी और तलाक होगी। तलाक क्यों होगी? देखें, जो खान साहब हैं उन्होंने तो साफ नीयत के साथ शादी की थी, लेकिन जो बुशरा मानिका है उन्होंने इमरान खान से शादी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने वजीर आजम से शादी की थी। और अब जो हैं वो इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं हैं, बल्कि वो हैं कैदी नंबर 804। और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि फैज हमीद साहब को भी गिरफ्तार किया गया है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। और इसमें भी इमरान खान साहब ज्यादा मुश्किल उनकी होने वाली है और वो मजीद फंसने वाले हैं। तो बुशरा मानिका साहिबा ने जो है वो प्लान किया था, उनके लिंक्स थे, कॉन्टेक्ट्स थे फैज हमीद साहब से। फैज हमीद साहब जब DGISI थे, वो उनको इन्फॉर्मेशन देते थे कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि वो सियासी मामला को मैनेज करते थे। बुशरा मानिका साहिबा जो हैं वो खान साहब को बोलती थी कि उनको इल्हाम हो रहा है, उनके पास मौक्किलात हैं। हालांकि जो बुशरा मानिका साहिबा के जिन थे वो फैज हमीद साहब थे। तो इमरान खान साहब बुशरा मानिका को बहुत पसंद करते हैं, उन पे बहुत यकीन रखते हैं, एतमाद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और था। तो अब चूंकि खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, तो इसीलिए इन लोगों के, अब इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं हैं, और अब इनमें अलहदगी होगी और तलाक होगी। तो इमरान खान साहब को इस तलाक का फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, बुशरा मानिका साहिबा ने तो जो भी फायदे उठाने थे शादी करके वजीर आजम से, उन्होंने उठा लिए हैं। लेकिन इस तलाक के बाद खान साहब का फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। खान साहब की मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्योंकि खान साहब की मुश्किलात में जो इजाफा हुआ है उसमें एक वजह उनकी मुशीर खास हैं, और वो मुशीर खास हैं बुशरा मानिका, कि जो उनको मशवरे देती थी। इमरान खान साहब जो खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना बुशरा मानिका साहिबा के कहने पे करते थे। लेकिन अगर बुशरा मानिका साहिबा के पास वाकई मौक़िलात होते, जिन भूत होते, तो क्या आज इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 होते, जेल में होते? बल्कि वो अभी तक वजीर आजम बन रहे होते, बल्कि वजीर आजम की भी बजाय वो बादशाह सलामत बन गए होते। लेकिन यहाँ पे खान साहब के साथ हाथ हुआ है, उनको उल्लू बनाया गया है। और खान साहब जो हैं वो सुनी सुनाई पे यकीन कर लेते हैं, जो भी उनको कहता है वो उसकी बात मान लेते हैं। तो जो इंसान होता है वो अपनी सोबत से पहचाना जाता है, और जो वजीर या बादशाह होता है वो अपने मुशीरों से पहचाना जाता है। और जो खान साहब की मुशीर हैं थी बुशरा मानिका, अभी भी हैं, तो उन्होंने जो गुल खिलाए हैं वो सही मुशीर नहीं थी, और खान साहब को उनका नुकसान हुआ है। क्योंकि जो दुनिया जानती है वो खान साहब को जानती है, बुशरा मानिका को तो चंद लोग जानते थे, वो भी पिंकी पीरनी के नाम से। तो ये तलाक होगी, अनकरीब होगी, और खान साहब की मुश्किलात आसान होंगी। और PTI के जो मेंबर्स हैं, फैंस हैं, खान साहब के जो दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, वो इस बात से बहुत खुश होंगे, क्योंकि अक्सर जो PTI वाले हैं वो भी पिंकी पीरनी साहिबा को पसंद नहीं करते, खान साहब की वजह से बर्दाश्त करते हैं। क्या ये बात सही है? आपका क्या फीडबैक है, आप जरूर बताइएगा। क्योंकि इससे पहले हमने, जब शोएब मलिक क्रिकेटर और सानिया मिर्जा की शादी हुई थी, तब भी प्रेडिक्शन की थी कि इन दोनों की शादी तलाक के लिए हुई है। उसकी वजह ये थी कि दोनों सुपरस्टार हैं, दोनों के पास कोई मजबूरी नहीं थी शादी के बंधन में अटके रहने की, और दोनों अलग अलग मुल्कों में रहते थे, मिलने दुबई जाते थे, तो फासले बहुत थे, दूरियां थीं जो कि बढ़ गईं। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी ऐसा ही होने वाला लगता है। अल्लाह दोनों के लिए आसानियां पैदा करे, हम उनके लिए बेस्ट विशेष कह सकते हैं। तलाक का मामला ज़ाती होता है, लेकिन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि खान साहब एक सुपरस्टार हैं, और सुपरस्टार की जिंदगी का कोई भी मामला छुपा नहीं होता, वो लोग डिस्कस करते हैं। तो ये गैर अखलाकी बात नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अलीमा बाजी के हवाले से। अलीमा बाजी कौन है? इमरान खान साहब की बाजी हैं, और PTI वालों की भी बाजी हैं, और उनको शक हो गया है, उन्होंने भांडा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि PTI के बहुत से सियासतदान हैं जो चाहते ही नहीं है कि खान साहब रिहा हों, क्योंकि खान साहब अंदर हैं तो इनकी मौजें हो रही हैं, ये पार्टी पे राज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और खान साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन पे अलीमा खान को शक है, उनमें एक आजम सवाती भी है। आजम सवाती के बारे में अलीमा खान ने कहा है कि जलसा करना था PTI ने,
अपना एक पुरअमन एहतजाज करना था, लेकिन आजम सौती ने पता नहीं क्या गुल खिलाया, खान साहब के कान धरे और खान साहब ने जो तरनौल वाला जलसा है रैली को मनसूख कर दिया। और जो 8 फरवरी के बाद हैं वो कम से कम 5 जलसे जो हैं वो पीटीआई के मनसूख हो चुके हैं, और ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है पीटीआई के लिए। तो अलीमा खान को शक है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जासूस हैं पीटीआई में, और खान साहब के नाम से फायदा उठा रहे हैं, और ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि खान साहब बाहर आएं। और वैसे भी हमने कोई इस किस्म का पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं देखा कि जिससे लगता हो कि खान साहब को ये लोग बाहर लाना चाहते हैं। तो अलीमा खान की बात में काफी वजन है। क्या आपको भी अलीमा बाजी की बात में वजन लगता है? आपका वीलॉग के दोनों पॉइंट्स के हवाले से क्या फीडबैक है, आप इस हवाले से जरूर बताइएगा। शुक्रिया।